गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले मिले व्यक्ति के शव के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। जेल से पैरोल पर छूटे व्यक्ति ने दोबारा जेल में जाने से बचने के लिए अपने जैसे दिखने वाले व्यक्ति की थी हत्या। मृतक के चेहरे को जलाकर लोनी की इंदिरापुरी कॉलोनी के जंगल में डाला था शव। आरोपी की पत्नी ने हिंडन मोर्चरी पहुंच अपने पति के रूप में की थी पहचान। शक होने पर पुलिस ने की थी जांच शुरू। पुलिस जांच में हुआ खुलासा। बेटी की हत्या के मामले में दिल्ली जेल में बंद था आरोपी। कुछ दिन पहले पैरोल पर छूटकर आया था आरोपी। दोबारा जेल जाने से बचने के लिए रचा था षड्यंत्र। घर में काम कराने के बहाने अपने जैसे कदकाठी के मजदूर को बुलाकर की थी हत्या। पुलिस ने आरोपी को पत्नी सहित किया गिरफ्तार। 2018 में अपनी 13 वर्षीय बेटी की हत्या में काट रहा था सजा। ब्यूरो रिपोर्ट। 20 नवंबर को थाना लोनी बॉर्डर में एक खाली प्लॉट में एक शव मिला था, जिसका चेहरा लगभग पूरा ही जला हुआ था और उसकी जो कपड़े पहना हुआ था, जब चेकिंग उनकी की गई, तलाशी ली गई, तो उसकी तलाशी में एक आधार कार्ड उसकी जेब से मिला था। तो उस आधार कार्ड पर जब हमने काम किया, उसमें जो एड्रेस लिखा था, तो एक महिला और उसका परिवार वहाँ पर मिला। तो उस महिला ने उस मृत शव की शिनाख्त अपने पति के रूप में की, लेकिन तभी से कुछ डाउट था पुलिस को और हम लोग इस पर लगातार कई टीमें गठित करके लगातार इसमें काम कर रहे थे कि शायद ये शव उसका ना हो। तो टीमें तभी से अच्छा इसमें काम किया पूरा। फिर इसमें एक सूचना हमको मिली कि वो व्यक्ति जिसका ये शव बताया जा रहा है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है। ये सूचना मिली थी मुखबिर के माध्यम से और वो अपने घर पर आएगा। मतलब कल की बात है कि कल की तारीख में वो आने वाला है। तो वहाँ पर हम लोग पहले से टीमें हमारी तैयार थी और इसको हम लोगों ने वहाँ से इसके घर के बाहर से पकड़ा। फिर जब इससे पूरी पूछताछ की गई और कुछ हमने सीसीटीवी फुटेज पर भी काम किया था। एक सीसीटीवी फुटेज में इसी की कदकाठी का, जिसको कि मृतक बताया जा रहा था, इसी कदकाठी का व्यक्ति एक साइकिल पे कुछ रख के, किसी का शव रख के उसमें दिखाई दे रहा था ले जाते हुए। फिर जब इससे और गहन पूछताछ की गई तो इसने बताया कि इसने अपनी बेटी का मर्डर 2018 में किया था, जो कि उस समय 13 वर्ष की थी। तो उस मर्डर में ये जेल में रहा काफ़ी समय और कोविड के समय में ये पैरोल पे बाहर था। पैरोल पे बाहर आने के बाद इसने इसकी पैरोल की अवधि ख़त्म होने वाली थी। इसके अलावा बहुत ही जल्दी इसको ऐसा लग रहा था कि इसको सज़ा भी इसमें हो जाएगी इस मामले में अपनी बेटी के। तो इसने पत्नी के साथ मिलकर अपनी ये प्लानिंग की कि हम लोग इस तरह से करेंगे और किसी एक मज़दूर को ये अपने घर पर एक दिन पहले लाया, कुछ काम करवाया, झांसा दे के उसको लाया। फिर उसको इसने अपने कपड़े दिए और बोला कि अगले दिन ये पहन के आना। फिर घर पे इसको बुलाने के बाद उसके साथ इसने शराब पी और उसको बहुत ज़्यादा इसने शराब पिलाई। जब वो शराब के नशे में हो गया तो इसने और इसकी पत्नी ने चारपाई के पाए से कई वार करके उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसको मार दिया। फिर उसको ले जाके रात में उसका चेहरा वगैरह वहाँ पर उसका जला दिया ताकि इसकी शिनाख्त ना हो पाए और सबको यही लगे कि इसने यही दिखाने की कोशिश की मुझे ही किसी ने मार के यहाँ पर डाल दिया है। वो व्यक्ति कौन था? वो व्यक्ति डोमन रविदास था, जो कि एक मजदूर है, दिहाड़ी मजदूरी पे काम करता था। उसको ही अपने घर पे लेके आया था और इस तरह से जानबूझ के इसने पूरी प्लानिंग करके इस तरह से उसको मारा। इसकी शिनाख्त जब हम लोगों ने इस पे काम किया तो करावल नगर से एक मिसिंग रिपोर्ट हमको मिली।